नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा शेयर और सब्सक्राइब की विनती के साथ आज चर्चा करते हैं कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है देश में। अब ये बड़ा बहुत बड़ा हो सकता है या छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होने जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब सोचिए कि ये बात क्यों कही जा रही है। देखिए, प्रधानमंत्री ने अपना कश्मीर दौरा रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से मिलने गए। प्रधानमंत्री से मिलने बहुत सारे मंत्री आए। गृह विभाग की मीटिंग हुई। कई बड़े बड़े शीर्ष के नेताओं में रात भर मीटिंग होती रही और गृह मंत्रालय ने बहुत सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं। ये सब फीलर्स हैं कि कुछ तो होने जा रहा है। अब चर्चा करते हैं क्या हो सकता है। देखिए, केवल संभावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं। क्या होने जा रहा है ये मोदी जी, शाह जी बताते नहीं हैं। हमेशा से सरप्राइज देते आए हैं और ऐसा करना भी चाहिए देश के हालातों को देखते हुए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वक्फ को लेकर बंगाल में क्या बवाल घमासान मचा हुआ है। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट का जो रवैया है इस 30 साल पुराने वक्फ एक्ट को लेकर, जिसमें जो टोटली असंवैधानिक था, जो लोगों का कोर्ट जाने का अधिकार तक छीन रहा था, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कभी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं की। और जब जब कोई गया सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कहा हाई कोर्ट में जाओ, यहां क्यों आए हो। लेकिन जैसे ही केंद्र सरकार ने बिल बनाया, वैसे ही वहीं जो लोग वोटिंग कर रहे थे वो गए और तुरंत वो याचिका दाखिल भी हो गई। आज कुछ कहा भी गया है, अभी उसको पढ़ना बाकी है कि उसका मतलब क्या है, लेकिन ये साथियों सही नहीं है। जो एक न्याय की बात है, नेचुरल जस्टिस की बात है, वो मैं आपके सामने कर रहा हूं। बड़ा होने में साथियों मेरे ख्याल से पहला काम हो सकता है वो है पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन। क्योंकि आप जानते हैं कि बांग्लादेश भी बहुत गड़बड़ी कर रहा है। उसने किस तरह हिंदुओं का जीनोसाइड किया, उसके बाद उसके जो मोहम्मद क्या नाम यूसुफ, वो जिस तरह से चीन गए और जिस तरीके से उनका रवैया है वो ठीक नहीं है। और बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर जो कि पोरस है, जिसपे कि फेंसिंग होने नहीं दी जा रही है, इधर से भी उधर से भी, और कहते हैं कि दंगाई उधर से आए थे, बांग्लादेश से आए थे। नेचुरली हमें एक्शन लेना पड़ेगा। ये एक्शन केवल राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लगा देने मात्र का नहीं होगा, उसके आगे बांग्लादेश तक जाएगा। तो ये अगर मैं जो समझ रहा हूं, मैं ये समझ रहा हूं कि उस रीजन का पूरा काम, पूरी रिपेयर होनी है। बांग्लादेश हमें चिकन नेक, जिसको कि कॉरिडोर बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उसको चौड़ा करने से लेकर सेवन सिस्टर्स जो 7 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, उनकी एक्सेस समुद्र में लेने से लेकर, उनका इन्फिल्ट्रेशन रोकने से लेकर, उनकी भारत विरोधी गतिविधियां रोकने से लेकर, पश्चिम बंगाल में जो मामला इतना गड़बड़ा गया है उसको ठीक यदि आपने नहीं किया चुनावों के पहले, चुनाव कब है 2026 में, तो साथियों फिर से यही होगा, यही घुसपैठिए फिर से ममता को लाएंगे, क्योंकि इनकी रोजी रोटी वो ही चलाएंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा काम हो सकता है, ये मेरा अंदाजा है, वो होगा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों, केवल पश्चिम बंगाल तक नहीं, ममता तक नहीं, दोनों को रिपेयर करने जैसा। क्योंकि राष्ट्रपति शासन लगाना होता वो तो राष्ट्रपति से मिलकर के राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए, टुकड़ियां भेज दीजिए सीआरपीएफ बीएसएफ की और एक्स्ट्रा, हो जाएगा काम। उससे ज्यादा बड़ा होना है।
अच्छा, दूसरा और क्या काम हो सकता है? बाकी कैबिनेट रिशफल हो, उसमें भी ये सब नहीं होता है। और वक्फ को लेकर ये जरूर है कि जो राष्ट्रव्यापी ये आंदोलन ज्यादा ना बढ़े, ये आगजनी हिंसा ज्यादा ना बढ़े, उसके लिए कदम उठाने पड़ेंगे। और साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ उस बिल के समर्थन में, पुराने वाले बिल के समर्थन में कोई बात करी है, तो बिल संसद बनाता है, एक्ट संसद बनाता है। जब 1995 में कांग्रेस ने एक्ट बनाया था, सुप्रीम कोर्ट चुपचाप था, बाकी लोग चुपचाप थे, सबने एक्सेप्ट कर लिया था उस असंवैधानिक एक्ट को। आज जब असंवैधानिक को संवैधानिक हमने कर दिया, तो अगर इस तरीके से याचिकाएं दाखिल करके और ऐसे अगर निर्णय दिए जाएंगे, तो उसके विरुद्ध भी संसद का ज्वाइंट सेशन बुला करके कुछ ना कुछ उसको भी ओवर पावर किया जा सकता है। और उसके बाद पूरे देश में एक रेड अलर्ट घोषित किया जा सकता है। तो साथियों, ये दो मामले हैं जिनमें सरकार कुछ कर सकती है। और वैसे तो जहां हम सब लोगों की सोच खत्म होती है, वहां मोदी जी की सोच शुरू होती है। तो ये वीडियो देखने के बाद, और मान लीजिए ऐसा कुछ ना हो, तो मुझे डांटिएगा नहीं आप लोग कि लीजिए आप तो ये कह रहे थे कुछ नहीं हुआ, आप तो ऐसा कहते रहते हैं। ये मेरा एक अनुमान है, कॉमन सेंस है, पॉलिटिकल सेंस है। अगर मैं उस जगह होता तो शायद मैं ऐसा करता, ये भी भावना है। तो साथियों, तैयार रहिए। 7-8 दिन के भीतर राष्ट्रपति शासन के साथ साथ बांग्लादेश पर कोई बड़ा कदम उठाया जा सकता है। और साथ ही साथ यदि सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा निर्णय है जो हमारे निर्णय से इत्तेफाक नहीं रखता, तो जैसा कि पूर्व में कई बार हो चुका है, तो इस बार भी उसको ओवर रूल संसद कर सकती है, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट बुलाकर, एक अध्यादेश लाकर। और उसके बाद हाई अलर्ट से हम पूरे देश को ऐसा करने से रोक सकते हैं कि आप असंवैधानिक काम देश में नहीं कर सकते, अराजकता नहीं फैला सकते। यह डिसाइड हो जाना चाहिए कि यह देश संविधान से चलेगा, यह देश रूल ऑफ लॉ से चलेगा। यह अराजकता, घुसपैठ और देश विरोधी गतिविधियों और हिंसा, खून खराबे से नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से यह सोच है। देखिए आने वाले समय में क्या होता है। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।